अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम कान के अंदरूनी हिस्से की तफ़सील जानेंगे और इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि कान किस तरह से समात के अमल का ज़िम्मेदार है और किस तरह से कान का अंदरूनी हिस्सा जो है वो हमारे जिस्म का तवाज़ुन कायम रखता है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम अंदरूनी कान के बारे में पढ़ेंगे। इससे गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने कान के 2 हिस्सों के बारे में पढ़ लिया था, कान का बैरूनी हिस्सा और कान का दरमियानी हिस्सा। आज हम कान के अंदरूनी हिस्से यानी अंदरूनी कान के बारे में पढ़ेंगे। अंदरूनी कान के मज़ीद 3 हिस्से होते हैं। पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं, फिर डायग्राम से उन हिस्सों की निशानदही भी करेंगे। अंदरूनी कान के 3 हिस्से होते हैं। तो अंदरूनी कान के जो मज़ीद 3 हिस्से होते हैं वो कुछ यूँ हैं। पहला हिस्सा है वेस्टिब्यूल। अंदरूनी कान का जो दूसरा हिस्सा है वो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स और तीसरा हिस्सा है कॉक्लिया। तो ये अंदरूनी कान के मज़ीद 3 हिस्से हैं। ये जो अंदरूनी कान का पहला हिस्सा है वेस्टिब्यूल और दूसरा हिस्सा है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इनका समात में कोई किरदार नहीं है, बल्कि ये दोनों हिस्से, पहले 2 हिस्से, ये जिस्म का तवाज़ुन कायम रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। ये 2 हिस्से जिस्म का तवाज़ुन कायम रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। जो कॉक्लिया है, कॉक्लिया ये समाअत में किरदार अदा करता है। ये हिस्सा समाअत यानी सुनने के अमल में अपना किरदार अदा करता है। किरदार अदा करता है। तो आइए देखते हैं ये हिस्से कहाँ कहाँ हैं। ये अंदरूनी कान है। दरमियानी कान से मजीद अंदर अंदरूनी कान है। अंदरूनी कान का जो मरकजी हिस्सा आप देख सकते हैं, ओवल विंडो से पीछे जो अंदरूनी कान का मरकजी हिस्सा है। अंदरूनी कान के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा मरकजी हिस्से से पीछे है, एक हिस्सा मरकजी हिस्से से आगे है। तो ये जो अंदरूनी कान के पीछे वाले और आगे वाले हिस्से के दरमियान जो दरमियानी या मरकजी हिस्सा है अंदरूनी कान का, इस मरकजी हिस्से को वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल से पीछे आपको 3 निस्फ नाली, निस्फ दायरे नुमा नालियां नजर आ रही होंगी। वेस्टिब्यूल से पीछे निस्फ दायरे नुमा नालियां, यानी ऐसी नालियां जिनकी शक्ल निस्फ दायरे जैसी है, पूरे दायरे जैसी नहीं है। तो वेस्टिब्यूल से पीछे अंदरूनी कान में वेस्टिब्यूल से पीछे जो निस्फ दायरे नुमा नालियां नजर आ रही हैं, इन्हें सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स। जबकि जो सबसे नीचे हिस्सा आपको नजर आ रहा है अंदरूनी कान का, इसको
कोक्लिया कहते हैं। कोक्लिया। और कोक्लिया ये कोक्लिया 3 नालियों पर मुश्तमिल होता है। 3 नालियों के मिलने से कोक्लिया बनता है। और वो जो कोक्लिया में पाई जाने वाली 3 नालियां हैं वो अपने ऊपर ही बल खा जाती हैं, वो अपने ऊपर ही लिपट जाती हैं। और उनके अपने ऊपर ही लिपटने से एक बलदार नाली बनती है जिसको हम कोक्लिया कहते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो कोक्लिया है, कोक्लिया इसका समात्मिक किरदार है। कोक्लिया की नालियों में फ्लूइड भरा होता है और कोक्लिया में ही आवाज की लहरों का पता चलाने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। तो कोक्लिया ये 3 नालियों पर मुश्तमिल होता है और कोक्लिया की ये जो 3 नालियां ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं और अपने ऊपर ही लिपट जाती हैं और एक बलदार नाली बनती है जिसे कोक्लिया कहते हैं। अपने ऊपर ही लिपटी हुई नाली। और कोक्लिया में मजीद 3 छोटी छोटी नालियां होती हैं। और कोक्लिया से ऊपर वेस्टिब्यूल होता है और वेस्टिब्यूल से पीछे 3 निस्फ दायरे नुमा नालियां होती हैं, उनको सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या होती है वो भी हमने जाना। वेस्टिब्यूल क्या होता है? ये मरकजी हिस्सा होता है अंदरूनी कान के तीनों हिस्सों में से, जो मरकजी तीनों हिस्सों के दरमियान में मरकज में जो हिस्सा होता है उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। और वेस्टिब्यूल के नीचे एक कॉक्लिया होता है जो कि लिपटी हुई नाली है अपने ऊपर ही और वो मजीद 3 नालियों के मिलने से बनती है। हमने अंदरूनी कान के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम पढ़े और उनका फेल भी पढ़ा। अब हम ये जानते हैं जो समाअत का अमल है वो कैसे होता है। समाअत का अमल या सुनने का अमल समाअत का अमल कैसे वकू पजीर होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। सुनने का अमल तब होगा जब आवाज की लहरें जो कि हवा में होती हैं वो पिन्ना उन आवाज की लहरों को मुंतकिल कर देता है ऑडिटरी कैनाल की जानिब। तो वो जो ऑडिटरी कैनाल है वो बाहर से आवाज की लहरें वसूल करती हैं और पिन्ना उन आवाज की लहरों को ऑडिटरी कैनाल की तरफ भेजता है, मुंतकिल करता है। तो ऑडिटरी कैनाल से वो जो आवाज की लहरें होती हैं, जो पिन्ना जिन लहरों को ऑडिटरी कैनाल की जानी मुंतकिल कर रहा है, वो आवाज की लहरें जाकर कान के पर्दे से टकराती हैं। कान के पर्दे को टिम्पैनम भी कहा जाता है। तो ये जो एयरड्रम या कान का पर्दा या टिम्पैनम है, इससे जब आवाज़ की लहरें टकराती हैं तो ये इर्ताश में आ जाता है, ये वाइब्रेट करता है। और जब ये वाइब्रेट करता है तो कान के पर्दे के साथ जो दरमियानी कान की सबसे पहली हड्डी या ऑसिकल जुड़ी है मेलियस, वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। मेलियस के वाइब्रेट करने से मेलियस के आगे जो इनकस है वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, इर्ताश में आ जाती है। और जब इनकस इर्ताश में या वाइब्रेट करती है, इनकस जिस स्टेप्स के साथ जुड़ी हुई है, इनकस अपने से अगली हड्डी को भी वाइब्रेट करवाना शुरू कर देती है। और जब स्टेप्स वाइब्रेट करेगी तो स्टेप्स की वाइब्रेशन से जो ओवल विंडो है, ओवल विंडो से वो वाइब्रेशन कोक्लिया तक चली जाएंगी। और जैसे ही वो वाइब्रेशंस कोक्लिया तक जाएंगी तो कोक्लिया में मौजूद फ्लूइड वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और जब कोक्लिया में मौजूद फ्लूइड वाइब्रेट करेगा तो कोक्लिया में सेल्स मौजूद पाए जाते हैं। और वो जो कोक्लिया में पाए जाने वाले सेल्स हैं, वो सेल्स उन वाइब्रेशंस को, उन आवाज़ की लहरों को वसूल करेंगे और वो सेल्स, वो रिसेप्टर्स, आवाज़ के रिसेप्टर्स उन लहरों का पैगाम नर्व इंपल्स की शक्ल में दिमाग की जानिब भेज देंगे और दिमाग की जानिब उन आवाज़ की लहरों का पैगाम एक नर्व के ज़रिए जाएगा। वो कोक्लिया से आने वाली नर्व है और ये नर्व उस आवाज़ की लहरों के पैगाम को दिमाग की जानिब पहुंचा देगी और दिमाग में सुनने का एहसास पैदा होगा। तो मैं दोबारा एक बार मुख्तसर करता चलूँ, वो जो आवाज़ की लहरें थी जिनको पिन्ना ने हवा से ऑडिटरी कैनाल में मुंतकिल किया, वो आवाज़ की लहरें एयरड्रम से आकर टकराएंगी, वो वाइब्रेट करेगा। एयरड्रम के वाइब्रेट
करने की वजह से उसके साथ जुड़ी हुई मेलियस वाइब्रेट करेगी, मेलियस के वाइब्रेट करने की वजह से उसके साथ जुड़ी हुई इनकस वाइब्रेट करेगी, इनकस के वाइब्रेट करने की वजह से उसके साथ जुड़ी हुई स्टेप्स हिलना या वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। स्टेप्स की वाइब्रेशन से ओवल विंडो से वो वाइब्रेशंस निकल कर कोक्लिया में जाएंगी और कोक्लिया में मौजूद फ्लूइड वाइब्रेट करेगा, हिलना जुलना शुरू कर देगा और कोक्लिया में मौजूद फ्लूइड की वाइब्रेशन कोक्लिया में पाए जाने वाले आवाज़ के रिसेप्टर्स उन वाइब्रेशन को वसूल करेंगे, उन आवाज़ की लहरों के पैगाम को वसूल करेंगे और उन आवाज़ की लहरों का पैगाम एक नर्व के ज़रिए दिमाग तक पहुंचा देंगे, वहाँ सुनने का एहसास पैदा होगा। तो इस तरह से समाअत का अमल वक़ू पज़ीर होता है। तो ये हमने जाना कि समाअत का अमल किस तरह से वक़ू पज़ीर होता है। वो वाले लोग जो समाअत की सलाहियत से महरूम होते हैं उन्हें कहते हैं बहरे लोग। तो बहरापन ये एक ऐसा हालत है जिस हालत में इंसान सुनने के काबिल नहीं होता, इंसान की सुनने की सलाहियत मौजूद नहीं होती, जिसे कहते हैं बहरापन। बहरापन ये ऐसी हालत है जिस में इंसान सुनने की सलाहियत से महरूम होता है। और ये जो बहरापन है इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। बहरापन ऑडिटरी कैनाल में किसी खराबी की वजह से पैदा हो सकता है, या ईयर ड्रम में किसी खराबी की वजह से पैदा हो सकता है, या फिर कॉकलिया में किसी खराबी की वजह से पैदा हो सकता है, या फिर जो दरमियानी कान की ओसिकल्स हैं मेलियस, इनकस और स्टेप्स, अगर ये खराब हो जाएं तो इनमें से किसी भी हिस्से की खराबी की वजह से बहरापन पैदा हो सकता है, जिसमें इंसान समाअत की सलाहियत से, सुनने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। और अगर ये जो यूस्टेकियन ट्यूब है इसमें इन्फेक्शन हो जाए और इस यूस्टेकियन ट्यूब का इन्फेक्शन दरमियानी कान तक पहुंच जाए, इससे भी सुनने की सलाहियत मुतासर होती है, इससे भी सुनने की सलाहियत मुतासर होती है। इसके अलावा जो एयर ड्रम है, एयर ड्रम अगर फट जाए, कान का पर्दा फट जाए, कान का पर्दा फटने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ज़ोरदार ज़रब या थप्पड़ चेहरे पे लगने वाला कान के पर्दे के फटने का मौजब बन सकता है, या ऑडिटरी कैनाल में कोई नोकीली चीज़ दाखिल करना भी कान के पर्दे के फटने का मौजब बन सकता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात है जिसकी वजह से बहरापन पैदा होता है, जिसमें इंसान सुनने के काबिल नहीं रहता या सुनने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। अब हम ये जानेंगे कि अंदरूनी कान किस तरह से जिस्म का तवाज़न कायम रखता है। जिस्म का तवाज़न, जिस्म के तवाज़न को कायम रखने में अंदरूनी कान के दो हिस्सों का किरदार है। उनमें से पहला है वेस्टिब्यूल और उनमें से दूसरा है सेमी सर्कुलर केनाल्स। तो ये दोनों हिस्से, अंदरूनी कान के ये दोनों हिस्से जिस्म का तवाज़न कायम रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल ये कैसे जिस्म का तवाज़न कायम रखने में अपना किरदार अदा करता है। वेस्टिब्यूल, अगर हमारा जो जिस्म है
इसकी पोजीशन या पोस्चर में कोई भी तब्दीली आती है, वेस्टिब्यूल उस तब्दीली को मालूम कर लेता है और उसका पैगाम दिमाग की जानिब भेज देता है। इसके साथ ही जो सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं, अगर हमारा सर किसी भी किस्म की कोई भी हरकत करता है तो उस हरकत का पैगाम सेमी सर्कुलर केनाल्स दिमाग तक भेज देती हैं। सर के पोजीशन में या सर की हरकत में जो तब्दीली आती है, सर की जो हरकत है, सर की हरकत से जो सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं ये मुतहर्रिक होती हैं और सेमी सर्कुलर केनाल सर की हरकत को महसूस करके उस हरकत का पैगाम कि हमारा सर सीधा है या टेढ़ा है, आगे की जानिब है, पीछे की जानिब है, दाईं है या बाईं है, सर की वो जो हरकत है, सर की जो हरकत या सर की पोजीशन में जो तब्दीली आई है, उस तब्दीली के पैगाम को वसूल करके उसका पैगाम एक नर्व के ज़रिए दिमाग तक पहुंचा देती हैं। और वेस्टिब्यूल हमारे जिस्म की जो मजमुई पोजीशन होती है, जो मजमुई पोस्चर होता है, उसमें आने वाली कोई भी तब्दीली उसका पता चलाकर उस तब्दीली का जो पैगाम है उसको दिमाग की जानिब भेज देता है। आप देख सकते हैं वेस्टिब्यूल से एक ट्यूब निकल रही है, एक नर्व निकल रही है, ये नर्व भी दिमाग की जानिब जाती है और ये वेस्टिब्यूल से पैगाम या नर्व इम्पल्स लेकर दिमाग की जानिब जाती है। वो नर्व इम्पल्स या वो पैगाम जिस्म की मजमुई पोजीशन या सर की हरकत का पैगाम होता है कि सर किस जानिब हरकत कर रहा है। जैसे ही दिमाग को पता चल जाता है कि सर की हरकत किस जानिब हो रही है या जिस्म की मजमुई पोजीशन या पोस्चर कैसा है, तो दिमाग अगर वो पोजीशन या पोस्चर जिस्म का ठीक ना हो तो उसको ठीक करने के लिए हमारे जिस्म के मसल्स को पैगाम भेजता है और हमारे जिस्म के मसल्स उस पैगाम के मुताबिक जिस्म की पोजीशन को दोबारा ठीक कर देते हैं। तो ये आज हमने जाना कि जो जिस्म का तवाज़न है इसको वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर केनाल्स किस तरह कायम करते हैं और साथ ये भी जाना कि समाअत का अमल कैसे होता है और अंदरूनी कान के हिस्से पढ़े। तो मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने कान के अंदरूनी हिस्से के बारे में इल्म हासिल किया और ये जाना कि उसके मज़ीद 3 हिस्से हैं जिसमें वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर केनाल्स और कॉक्लिया है। और ये जाना कि कान किस तरह से समाअत का अमल सरंजाम देता है और ये भी जाना कि जो वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो किस तरह से जिस्म के तवाज़ुन को कायम रखती हैं। और इसके साथ साथ ही हमने बहरेपन के बारे में भी इल्म हासिल किया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।